दोस्तों, अगर किसी मुद्दे में दम नहीं होता तो क्या उसके लिए किसी के घर पर पुलिस भेजी जाती? क्या किसी शांतिपूर्ण कार्यक्रम के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स तैयार की जाती? क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ मौन बैठने से पहले ही घर में रोक दिया जाता? सवाल सिर्फ E20 पेट्रोल का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि दिल्ली की सड़कों पर अचानक सुरक्षा का ऐसा घेरा दिखाई देने लगा है? क्या सरकार को अंदेशा है कि E20 का मुद्दा अब सोशल मीडिया से निकलकर जनता के बीच बड़ा आंदोलन बन सकता है, या फिर ये सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की सामान्य तैयारी है? दोस्तों, दिल्ली में 31 जुलाई का दिन अचानक राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। एक तरफ E20 पेट्रोल को लेकर विरोध की आवाजें तेज हो रही थी और दूसरी तरफ पुलिस की गतिविधियों ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब राजनीतिक टिप्पणीकार तहसीन पूनावाला ने दावा किया कि उन्हें उनके घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उनका आरोप था कि पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। पूनावाला कई दिनों से E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ अभियान चला रहे थे और उन्होंने टीम भारत गांधी मार्च निकालने की घोषणा भी की थी। उनका आरोप यह था कि E20 नीति में हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल उठाए जाने चाहिए। इन आरोपों को संबंधित पक्ष पहले भी खारिज करता रहा। मार्च से ठीक पहले पूनावाला का एक भावुक वीडियो सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मार्च वापस लेने का फैसला किया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके समर्थकों की गाड़ियां जब्त हो या उन्हें कोई परेशानी झेलनी पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो केवल महात्मा गांधी स्मृति स्थल पर जाकर शांतिपूर्वक मौन से बैठेंगे। लेकिन इसके बाद भी उनके घर के बाहर पुलिस की मौजूदगी की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। समर्थकों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक बताया, जबकि प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत का तर्क सामने रखा गया। इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई जिसने पूरे विवाद को और हवा दे दी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में E20 पेट्रोल पर चर्चा के लिए एक टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सहित कई लोगों के शामिल होने की बात कही गई। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही वहां बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात दिखाई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कार्यक्रम स्थल के बाहर भारी पुलिस बल नजर आया। विरोधियों ने सवाल उठाया कि जब कार्यक्रम शांतिपूर्ण चर्चा के लिए था तो इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी कहाँ? वहीं सुरक्षा एजेंसियों का पक्ष ये माना जा रहा है कि किसी भी संभावित अव्यवस्था से बचने के लिए एहतियाती इंतजाम किए गए। लेकिन असली विवाद सिर्फ पुलिस की तैनाती नहीं है। पूरा मामला E20 पेट्रोल को लेकर सरकार के अलग अलग बयानों पर टिक गया। हाल ही में संसद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखित जवाब में कहा कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से कुछ वाहनों में माइलेज लगभग 2 से 6% तक कम हो सकता है। और दूसरी ओर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने संसद में कहा कि यदि वाहन E20 के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है तो माइलेज करीब 3 से 5% तक प्रभावित होगा। अब यहीं से विपक्ष और सरकार के आलोचकों ने सवाल उठाना जो है वो शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब एक ही नीति पर सरकार के 2 अलग अलग मंत्री अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं तो आम जनता आखिर किस पर भरोसा करे। हालांकि सरकार लगातार ये कहती रही है कि E20 नीति का उद्देश्य देश का आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, किसानों को लाभ पहुंचाना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि E20 के पर्यावरणीय फायदे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि पुराने वाहनों में इसके प्रभाव को लेकर स्पष्ट जानकारी और विकल्प उपलब्ध होना जरूरी है। अब यह वही बिंदु है जहां आम वाहन मालिकों की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। देश में लाखों लोग आज भी पुरानी बाइक और सेकेंड हैंड कारें चलाते हैं। उनके मन में सवाल है कि अगर उनकी गाड़ी E20 के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है तो क्या लंबे समय में इंजन पर असर पड़ेगा, क्या माइलेज घटेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई व्यक्ति सामान्य पेट्रोल भरवाना चाहे तो क्या उसके पास वास्तव में ये विकल्प मौजूद रहेगा? यही कारण है कि सोशल मीडिया पर E20 को लेकर बड़ी संख्या में वीडियो साझा किए जा रहे हैं। कई लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा कर रहे हैं तो कई लोग सरकार से पारदर्शिता और स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन दावों की सत्यता हर मामले में स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं की गई। इस पूरे विवाद का एक राजनीतिक पहलू भी सामने आ रहा है। आलोचकों का कहना है कि E20 अब सिर्फ तकनीकी या ईंधन नीति का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह मध्यम वर्ग और वाहन मालिकों की जेब से जुड़ा सवाल बन गया है। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि यह नीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में दिखाई गई सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ एहतियात थी या फिर प्रशासन को किसी बड़े विरोध प्रदर्शन की आशंका थी? क्या E20 को लेकर जनता की नाराजगी वास्तव में बढ़ रही है या सोशल मीडिया इस मुद्दे को वास्तविकता से ज्यादा बड़ा दिखा रहा है? फिलहाल इतना तय है कि E20 अब सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, जनता के जेब, तीनों के बीच बहस का बड़ा विषय बन चुका है।
अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद पर और स्पष्टता लाती है या फिर आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रंग पकड़ता है। आपकी क्या राय है? क्या E20 नीति में बदलाव की जरूरत है या सरकार का फैसला देश के भविष्य के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।